अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पता होगा यार जुदाइयां दा। ये जो मेरे चैनल के तवस्सुत से आपकी स्क्रीन पर वीडियोस नजर आई हैं, ये हैं मरहूम सैयद अली हसन गिलानी, जो कि 16 सितंबर 1974 को पैदा हुए और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक रोड एक्सीडेंट में 1 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई, इनकी मौत वाक़ई हो गई और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 साल की उम्र पाई है। ये वीडियो इलाके हिसाब से और वसेब के लिहाज से मुझे सराकी में बनानी चाहिए थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक पग के इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा तकरार चल रही है, बहस चल रही है, वीडियो चल रही है, तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो उर्दू में बनाना ज़रूरी समझा है। मरहूम सैयद अली हसन गिलानी 2002 से 2007 तक मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं। फिर उसके बाद वो 2013 से 2018 तक भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रहे हैं। ये बहावलपुर के NA 166 से मुंतखब हुए हैं और इनकी सारी उम्र जो एफिलेशन गुजरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी है। एफिलेशन, इनकी डेथ, इनका MNA होना एक अलग मैटर है, लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है मैं उसकी तरफ आता चलूं। मेरी तहकीक के मुताबिक ये NA 166 बहावलपुर के एक खूबसूरत बाअखलाक नडर दिलेर और अवाम में घुल मिल जाने वाले वो वहद MNA हैं जिनकी मौत पर उच्च शरीफ या अहमदपुर शर्किया या बहावलपुर ज़ारो कतार तो रो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा वसेब और पूरे पाकिस्तान में इनके चाहने वाले, इनके परस्तार रो रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि इनका अवाम में एक अलग से स्टाइल था जिसके तहत इन्होंने अपनी सियासत की है, जिसके तहत इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। एक और ट्विस्ट, जिस बदनसीब ट्विस्ट को मैं लेकर ये वीडियो बनाने वाला हूं वो ये है कि ये बेचारे अपनी माँ के पेट में सिर्फ 7 माह के थे कि इनके वालिद मोहतरम को कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, ये दुख भरी कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद इनकी पैदाइश हुई और इनकी पैदाइश के बाद इनकी वालदा मोहतरमा को भी जब ये 2.5 साल के थे तब उनको भी कत्ल कर दिया गया। ये कहानी बहुत बड़ी है कि उनको किसने कत्ल करवाया, किसने नहीं करवाया, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं आपको सीधा सीधा बातें बताना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद ही तसव्वुर कीजिएगा, खुद ही आप अपने तज्जियात कीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिकली उस हल्के से नहीं हूँ। अलबत्ता वो मेरा हमसाया हल्का ज़रूर बनता है और मेरा वसेब भी ज़रूर है और मैं खुद भी आजकल इनकी डेथ के बाद इनके सहर में मुब्तला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इनके सुतेले भाई हैं सैयद समीउल हसन गिलानी, जो कि अब मौजूदा MNA है NA 166 से। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो मुंतखब हुए थे और उसके बाद वो लोटाक्रेसी का शिकार होकर नून लीग को प्यारे हो गए थे। सैयद अली हसन गिलानी की जो वजह शोहरत, इनका अवाम में इंतहाई खूबसूरत अंदाज, आजिज़ाना अंदाज और इन्होंने अपनी पैदाइश में अपने वालिदैन की कुर्बानियां दी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में ये इंतहा दर्जे के मकबूल तरीन लीडर थे या सबका MNA थे। इनके सुतेले भाई जिन्होंने सारी जिंदगी इनको अपना कभी भाई तस्वर ना किया, कभी मोहब्बत नहीं बांटी, बल्कि जितना उनसे हो सकता था इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के तूफान बर्पा किए रखे, लेकिन सैयद अली हसन गिलानी ने इन तमाम जुल्म और जबर को खंदा पिशानी के साथ बर्दाश्त किया और अपने लोगों के साथ हमेशा डट के खड़े रहे। इनकी विंग थी इनके कजन जिनका नाम है सैयद आमिर शाह गिलानी, जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर पग का इशू भी चला हुआ है। वो इनके सिर्फ कजन नहीं थे बल्कि इनके बचपन के दोस्त थे और इनके मुंह बोले भाई भी थे। ये दोनों भाइयों की तरह रहते थे, एक दूसरे के साथ इश्क करते थे और इन्होंने बारहा अवाम में, अपने लोगों में इन्होंने बताया कि मेरे जो वारिस हैं वो सैयद आमिर शाह साहब हैं। उसकी वजह ये थी क्योंकि इनकी कोई औलाद नरीना नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने अपना जानशीन सैयद आमिर शाह गिलानी को मुंतखब किया हुआ था। सैयद आमिर शाह गिलानी MPA की सीट लेने में कामयाब हो गए और ये इस बार मुंतखब ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी इनका याराना, इनका दोस्ताना, इनका आजिज़ाना सलामत रहा, लोगों में मकबूल तरीन रहा। 1 दिसंबर 2024 को अचानक से एक खबर ब्रेक होती है कि साबिक MNA सैयद अली हसन गिलानी का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। जी हाँ, ये खबर वसेब में, उज शरीफ में, इनके हल्का में एक पहाड़ की तरह टूट पड़ी। उसके बाद इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। इनका एक तारीखी जनाजा हुआ जिसमें पूरा उज शरीफ और पूरा
अहमदपुर शर्किया, बल्कि वो मैं डिस्ट्रिक्ट कहूँ वो सोगवार था, और लोगों ने अपने कारोबार भी तकरीबन उस दिन बंद रखे। इनके इंतकाल के बाद कुरान खानी थी। तीसरा दिन था जब तीसरे दिन में एक हुल्लड़बाजी हुई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हुआ है, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। जी हां, सैयद अली हसन गिलानी के मुताबिक इन्होंने अपना जानशीन सैयद आमिर शाह गिलानी को मुकर्रर किया हुआ था। मेरे मतरे सारे के सारे मतरे सका ही कोई ना सका, पता है कौन है? आमिर सिंह ये जमूर सिंह। लेकिन इनके वो भाई जिन सारी जिंदगी जुल्म जबर के बर्बरियत के पहाड़ ढाए इनके ऊपर, वो तीसरे दिन इनकी पग के वारिस बनकर सामने आ गए। गो के शरई तौर पर वारिस वही बनते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जाने वाले के बाद उनके चाहने वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये था कि जब तीसरा दिन था, जब दस्तार बंदी थी, जब पग पहनानी थी, तो इनके भाई जो मौजूदा MNA हैं सैयद समीउल हसन गिलानी, वो अपने बेटे को सामने ले आए, जिनका नाम है सैयद गौस महिउद्दीन गिलानी। वो इनकी पग, इनकी दस्तार उनको पहनाना चाहते थे, इनका जानशीन उनको बनाना चाहते थे, लेकिन अवाम ने, उस हल्का के लोगों ने इस बात को कतई तौर पे बर्दाश्त ना किया और रिजेक्ट किया। फिर ये हुआ कि वो सैयद समीउल हसन गिलानी जो कि मौजूदा MNA हैं, उन्होंने वहां मेंबर पे बैठे हुए मौलवी साहबान को गलीज और बदतमीज गालियां और जबरदस्ती घर जाकर अपने बेटे को इनकी दस्तारबंदी करवा दी। लेकिन जो इनकी आवाम थी, जो हल्का के लोग थे, उन्होंने इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी दस्तारबंदी, इनकी पग सैयद आमिर शाह गिलानी को पहना दी। लेकिन सैयद समीउल हसन गिलानी कतई तौर पे पीछे हटने वाला शख्स नहीं है, जिसने भाई के होते हुए कभी रहमदिली नहीं दिखाई, तो उनके बाद वो क्या दिखाएंगे। आप मेरी वीडियो में पग के मनाजिर देख सकते हैं, जब वो अपने बेटे को पग पहना रहे हैं अपने भाई की मौत पर, और इस तरह खुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में तो ऐसे नजर आ रहे हैं जिसको आप ही देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, और यकीनन आप भी वही कहना चाहेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक सैयद अली हसन गिलानी को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, और पीछे उनके वारसान को, उनके भाइयों को भी हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।